एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट को भूख की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती है और पेट के नीचे के जो दाहिना हिस्सा है यहाँ पे नाभि के इस तरफ आपको पेन होने लगता है। ये जगह आप गौर से देखिए, वहाँ पे आपको पेन हो सकता है और पेट के ऊपरी भाग में नाभि या फिर नाभि के आसपास आपको यहाँ पे इस तरीके से दर्द होने लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ गैलस्टोन, यानी कि पित्ताशय की जो पथरी होती है उसके कारण पेशेंट को दर्द हो सकता है। अब यहाँ पे आप जो लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, इस कंटेंट पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर गैलस्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी पे। तो पित्ताशय की ये जो पथरी है वो किस कारण बनती है? तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमारा लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर रहता है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है उसमें छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं और ये स्टोन मिला के आपको क्या करवा सकते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसमें कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये जो स्टोन है वो हार्ड रहते हैं। तो कुछ ऐसा फील हो सकता है इसमें कुछ मटेरियल है, कोई पीसेस ऑफ ऐसा लग रहा है कंकड़ जैसा आपको फील हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो छोटे छोटे स्टोन है वो बना के आपको एक बड़ा स्टोन इस तरीके से बन सकता है। तो ये किससे बने हुए हैं? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलीरुबिन और कैल्शियम के भी स्टोन होते हैं। बात करते हैं कि ये जो गैलस्टोन है वो आपको किस रेंज में दिखते हैं, कितनी कितनी साइज है और आपको किस तरीके से दिख सकता है। तो इसकी साइज आपको अराउंड सैंड के जो गोल्फ बॉल है उस तरीके से भी दिख सकता है। अब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करें तो गॉल ब्लैडर कहाँ पे रहता है? तो लिवर के नीचे इस तरीके से गॉल ब्लैडर हमारा रहता है और इसका जो मेन कारण है और मेन जो फंक्शन है वो ये है कि उसमें जो बाइल जूस होता है वो स्टोर रहता है, वो बनता है। तो ये जो बाइल जूस है वो किससे बना हुआ है? वो क्या करता है? तो बाइल जूस जो है वो हमारे लिवर में रिलीज होता है और स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। तो बाइल का काम क्या है? तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो फैट्स होते हैं उनको कट आउट करने का, ब्रेक डाउन करने का, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। अब देखेंगे कि गॉलस्टोन जो है वो किस वजह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, जैसे कि यहाँ पे बटर है, चीज़ है, फ्रेंच फ्राइज, चिकन फ्राइज, एग, आइसक्रीम, चीज़, तो सेल्फिश, बर्गर्स, ऐसे कहीं सारे ऐसे फूड्स हैं जिसके कारण पेशेंट को ये गैलस्टोन हो सकता है। तो जिस भी फूड में बाइल रहता है और उसी बाइल के कारण हमारी बॉडी में बिलीरुबिन बनता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तब भी पेशेंट को गैलस्टोन हो सकता है। बाइल सॉल्ट अगर हमारी बॉडी में से कम हो गया है, जैसे कि आप कुछ ऐसे फूड से डेली प्रोडक्ट्स है उसको आप कम ले रहे हो, तो मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, तो कम होने से भी आपको गैलस्टोन हो सकते हैं। देन हमारी ब्लैडर की जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाना, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होते हैं, म्यूसिन नहीं बनता है उसमें, और बोवेल का जो ट्रांजिट टाइम है वो डिले हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो सारे नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण आपको गैलस्टोन हो सकता है। देन कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में बनता है, जो फैट बनता है, अगर उसका कट आउट नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होगा? उसका सुपर सेचुरेशन हो जाएगा। नाउ वीडियो के आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको ये हमारी जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा, उसके थ्रू भी आप हमारी ये बुक है वो उसको कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो आपको रहेगी 749 और वॉल्यूम आपको अभी मिलेगा 3/2024 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं,
क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं, तो पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, राइट शोल्डर में पेन होना, बिग पेन, एब्डोमेन एरिया में पेन, सीवियर अपर राइट पोर्शन में आपको पेन हो सकता है, यानी कि मैंने आपको बताया नाभि की राइट साइड आपको पेन हो सकता है। पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, रुक रुक के आपको पेन हो सकता है, और ग्रेजुअली आपका वेट जो है वो कम भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस की बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या करवाना है। सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है एब्डोमेन का। अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि आपको जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आपको स्टोन है कि नहीं है। देन पेशेंट की काउंसलिंग होगी, पेशेंट की हिस्ट्री होगी, क्या खाया था, क्या एलर्जी है, कौन सा डिसीज हो रहा है, ये सब उसकी डिटेल लगती है। एब्डोमेन का MRI करवा सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया है तो CT स्कैन भी आप करवा सकते हैं। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उससे पता चल सकता है। देन एंडोस्कोपी और एक्सरे जैसे डायग्नोसिस उसकी हो सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि आपको क्या चेंजेस लानी है आपकी बॉडी में। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, साथ ही हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। गैल स्टोन को डिज़ोल्व करने वाली हम ड्रग्स लेंगे कि कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिसके कारण आपकी गैल स्टोन है वो ख़त्म हो सकते हैं। हर्बल और नेचुरल जो रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ ट्राई करेंगे। आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन आप ले सकते हैं। अब मेडिकेशन की बात करें तो अगर पेन हो रहा है ज़्यादा तो एनसेड या फिर सेराटिव पेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोपेरासेरा। तो सेराटिव पेप्टिडेज के साथ डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल PCM भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेडिसिन की बात करें तो पेन किलर के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी पेशेंट को दी जाती है, और ये जो ड्रग है वो पेन होने पर ही लेना है। उसकी जो लास्ट ऑप्शन है वो आपको सर्जरी रहती है। अब बात करेंगे कि होम रेमेडी में आप क्या ले सकते हैं। तो टर्मरिक ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस बना सकते हैं, देन गॉक्सूरा, कलौंजी एंड ब्लैक पेपर जैसी आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इसकी मेडिकेशन क्या है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि एलन के A22 जो ड्रॉप्स है वो पेशेंट को सजेस्ट करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाफ कप पानी ले लेंगे, उस पानी में हम डालेंगे ये ड्रॉप्स। तो कितने ड्रॉप डालने हैं, 8 से 10 ड्रॉप आपको डालने हैं, और पेशेंट को बोलना है कि दिन में 3 से 4 टाइम वो कंज्यूम कर सकता है खाना खाने के बाद। यानी और उसके साथ साथ पेशेंट को देना है यूडिलिव 300 टेबलेट। तो ये इसका डोज रहता है वंस पर डे, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो 2 टेबलेट पर डे भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सेम उर्सिडोक्सेकोलिक की सस्पेंशन आती है। तो अगर पेशेंट को टैबलेट नहीं लेना है तो आप सस्पेंशन भी दे सकते हैं, ये भी अच्छे से हमारी बॉडी में वर्क करती है। 5 से 10 ml दिन में 2 बार आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन काम नहीं हो रही है, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, देन लास्ट में गैलस्टोन की सर्जरी होती है। गैलस्टोन को कट करके लेप्रोस्कोपी स्टडी बोलते हैं जिसे, तो इसकी सर्जरी को गैलस्टोन को हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इस तरीके से ये इसकी पूरी मेडिकेशन है जो मैंने आपको बता दी। नाउ अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जैसे कि अगर आपको ऐसे ही हमारे साथ सीखना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी सीख सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सीख सकते हैं कि हमारी जो बुक है उसकी PDF भी अवेलेबल है, और आपको फिजिकल बुक की डिलीवरी भी मिलेगी। फिजिकल बुक की प्राइस आपको 749 रहती है। उसके साथ साथ अदर कोर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि हेल्थ मेडिसिन कोर्स है, मेडिकल ट्रीटमेंट कोर्स है, या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिससे आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेरे साथ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और हमारी बुक को ज़रूर से ऑर्डर करें। इसमें आपको नंबर्स ऑफ बीमारियां और उनका उपचार मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।